दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक ठोक कर रच दिया इतिहास। जी हां दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के पहले ही दिन यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया है। यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक लगाकर इस कदर कहर बरपाया है जिसको देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार यशस्वी जायसवाल ने किस प्रकार से तहलका मचाते हुए दोहरा शतक पूरा किया यह तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है। इस दौरान भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मुकाबले में वेस्टइंडीज को 141 रन और पारी के अंतर से हराया, जिसके बाद अब मुकाबले की तैयारी हो रही है। इस बीच भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मुकाबला खेल रही है, जहां पर इस मुकाबले के अंदर यशस्वी जायसवाल ने पहले ही दिन दोहरा शतक लगाकर सभी को प्रभावित कर दिया है। आपको बता दें आज के मुकाबले में जायसवाल ने एक तरफ रुक कर बल्लेबाजी करते हुए खतरनाक गेंदबाजों का सामना किया और गेंदबाजों के दिमाग के साथ खिलवाड़ किया। दरअसल जायसवाल ने अपना खाता ही बड़ी हैरतअंगेज तरीके से खोला। उन्होंने अपना खाता पहली गेंद पर चौके के साथ खोल दिया, जिसको देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया और सभी गेंदबाज पहली गेंद पर उनके रौद्र रूप को देखकर हैरान रह गए। लेकिन अब असली मजा शुरू हुआ था, क्योंकि जायसवाल ने सिर्फ बल्लेबाजी की शुरुआत की थी। उन्होंने आगे बल्लेबाजी करते हुए एक तरफ से टीम को संभाल कर रखा और मात्र 60 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौके के साथ शाही अंदाज में पूरा किया। 60 गेंदों पर 50 रन बनाने के बाद जायसवाल ने अपनी बल्लेबाजी से तेजी ला दी। जायसवाल ने छक्के और चौकों की बारिश करते हुए अपना अर्धशतक बड़ी आसानी से पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद अब उन्होंने आगे शतक लगाने का प्रयास किया तो वह शतक लगाने में कामयाब भी हो गए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक दो नहीं बल्कि तीन नहीं बल्कि लगातार 5 ओवर तक बाउंड्री प्रत्येक ओवर में बटोरते हुए अपना शतक मात्र 105 गेंदों पर पूरा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब लगातार विकेट पर विकेट गिरने लगे और हाथ में सिर्फ 3 विकेट बचे थे। ऐसे में पूरे के पूरे ओवर खेलने के लिए जायसवाल ने प्लानिंग बना ली, जहां पर जायसवाल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना 150 रन का आंकड़ा 155 गेंदों पर पूरा कर लिया। इसके अलावा अब उनका अंतिम रौद्र रूप देखने को मिला, जहां पर जायसवाल ने अंतिम सत्र में 85 ओवर में गेंदबाजी करने आए होल्डर को 4 छक्के और 2 चौके समेत 32 रन बटोर लिए। अपना दोहरा शतक 170 गेंदों पर पूरा कर लिया। आपको बता दें जायसवाल ने अंत तक नाबाद रहकर 140 गेंदों पर 205 रन की नाबाद पारी 24 चौके और 8 छक्कों के साथ खेली। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसके पहले मुकाबले में भारत को जीत मिल गई। इस दौरान 141 रन और पारी के अंतर से भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की, जिसके बाद अब भारतीय टीम दूसरा मुकाबला खेलने के लिए तैयार है। इस दौरान भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने टीम को अपने प्रदर्शन के दम पर भारत को मजबूती दिलाई है। जहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत करते हुए भारतीय टीम को एक मजबूत लक्ष्य के पीछे जाते हुए एक आसान से जीत दिला दी। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला, तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने छक्का लगाकर अपना खाता खोला था और ओवर में 12 रन बटोरकर दिखा दिया कि इसी अंदाज से वो बल्लेबाजी करने वाले हैं। इसके बाद दोनों बल्लेबाज और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने लगे, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने पहले सत्र के 15वें ओवर में लगातार 5 गेंदों पर 5 चौके लगाकर अपना अर्धशतक मात्र 50 गेंदों पर पूरा किया। तो वहीं 16वें ओवर में रोहित शर्मा ने लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके लगाकर अपना अर्धशतक 48 गेंदों पर पूरा किया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों की तूफानी पारी के चलते भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा हुआ था, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने 16 ओवर के अंदर 100 रनों की साझेदारी कर डाली और साझेदारी को आगे ले जाने का काम किया। इस बीच रोहित शर्मा ने दूसरे सत्र के दूसरे ओवर में लगातार 3 छक्के लगाने के बाद 95 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिए। तो वहीं दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 35वें ओवर में 150 गेंदों पर अपना शतक लगातार 3 चौके लगाकर पूरा कर लिया और ऐसे में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन पारी खेली और 700 रनों की साझेदारी कर भारत को मजबूती दिलाई। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना दोहरा शतक भी पूरा किया और 13 शतक भी आसानी से अंतिम सत्र में पूरा कर लिया था। दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने 400 रनों का आंकड़ा छू लिया और पहले दिन की समाप्ति तक नाबाद रहे। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 240 गेंदों पर 302 रनों की नाबाद पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 22 चौके और 12 छक्के लगाए थे। दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 300 गेंदों पर 390 रनों की नाबाद पारी खेली और इस दौरान उन्होंने 28 चौके और 17 छक्के लगाए थे, साथ में टीम को मजबूती प्रदान की। दोनों की तूफानी पारी को देखकर टीम मैनेजमेंट काफी
ज्यादा खुश हुआ है और ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद भी कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच बेहद रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 12 जुलाई से 13 अगस्त तक 1 महीने तक लंबी सीरीज खेली जा रही है। इस दौरान भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2 टेस्ट, 3 वनडे और 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। और ऐसे में पहले टेस्ट में मिली जीत के बाद भारतीय टीम दूसरे टेस्ट की तैयारी में लग चुकी है। लेकिन इसी बीच जसप्रीत बुमराह अपनी चोट से उबर रहे हैं और NCA के अंदर अभ्यास करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, जसप्रीत बुमराह लंबे समय से चोटिल थे और ऐसे में अब जसप्रीत बुमराह ने मैदान पर वापसी करते ही तहलका मचा दिया, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने 1 ओवर के अंदर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित कर दिया है। दरअसल NCA में खेले गए मुकाबले के अंदर जसप्रीत बुमराह ने 1 ओवर में 5 विकेट लेकर सभी को हैरान कर दिया, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर बल्लेबाज संजू सैमसन को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं दूसरी गेंद पर बल्लेबाजी के लिए आए नए बल्लेबाज तिलक वर्मा को LBW आउट किया। इतना ही नहीं, तीसरी गेंद पर उन्होंने एक भी रन नहीं दिया। वहीं चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने श्रेयस अय्यर तीसरे बल्लेबाज को कॉट एंड बोल्ड करा दिया। इसके अलावा 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को बुमराह ने बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर करते हुए बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया था। और अंतिम गेंद पर बुमराह ने शानदार अंदाज में गेंदबाजी करते हुए महत्वपूर्ण बल्लेबाज KL राहुल को क्लीन बोल्ड किया और अपनी हैट्रिक भी पूरी की। और इसी के साथ 1 ओवर के अंदर बुमराह ने 5 विकेट लेकर इतिहास रचा। दोस्तों, डोमिनिका के विंडसर पार्क में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला रोमांचक टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर इस महामुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम के कप्तान ब्रैथवेट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम के गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को परेशान करते हुए 64.3 ओवर के अंदर 150 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस बीच वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से एलिक अथानाजे ने सर्वाधिक 47 रन की पारी खेली, तो वहीं दूसरी तरफ से रविचंद्रन अश्विन ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए। तो वहीं रवींद्र जडेजा को 3 विकेट मिले। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को 1-1 विकेट मिला। हालांकि इसका पीछा करने के लिए उतरी भारतीय टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक 23 ओवर में 80 रन विकेट खोकर बना दिए। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 73 गेंदों पर 40 रन की नाबाद पारी खेली। 6 चौकों और मदद से दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने 65 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 30 रन की पारी खेली। वहीं जब दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी पर यशस्वी जायसवाल मोहम्मद थे, तो वहीं गेंदबाजी की शुरुआत जेसन होल्डर ने की। इस दौरान जेसन होल्डर ने पहले ओवर में ही 1 रन न देकर मेडन ओवर के साथ दूसरे दिन की शुरुआत की। तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए केमार रोच आए, जिनके सामने रोहित शर्मा ने अपनी दूसरी ही गेंद पर दूसरे दिन का अपना और अपनी टीम का खाता खोला। हालांकि इस ओवर में 2 रन के साथ टीम को मजबूत शुरुआत मिली। हालांकि एक तरफ से रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 12 गेंद खेलने के बावजूद 2 मेडन ओवर निकालते हुए अपना दूसरे दिन का भी खाता नहीं खोला। इसी बीच 27 ओवर में यशस्वी जायसवाल के सामने लेग बाय के रूप में अपना पहला चौका गेंदबाज ने दे दिया और बाउंड्री की शुरुआत हो गई। दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 1 रन के साथ दूसरे दिन का अपना खाता खोला। तो वहीं दोनों बल्लेबाज बड़े संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं वेस्ट इंडीज के गेंदबाज भी विकेट निकालने का पूरा प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी दौरान रोहित शर्मा समय समय पर काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हवाई फायर न करते हुए रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी की जिम्मेदारी को समझते हुए सीधे ही आक्रामक बल्लेबाजी की। इस दौरान रोहित शर्मा ने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इस बीच उन्होंने अपनी पसंदीदा नटराज शॉट भी खेला, परंतु बाउंड्री शॉट लगाने में असफल रहे। हालांकि अनुभवी गेंदबाज जेसन होल्डर बार बार यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की अपनी खतरनाक गेंदबाजी से छक्का रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी भी अपने संयम का खेल दिखाते हुए भारतीय टीम को मजबूती दिला रहे थे। तो वहीं दोनों गेंदबाजों की तरफ से विकेट न मिलने के बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए बेहतरीन गेंदबाज अलजारी जोसेफ को 33 ओवर में गेंद थमा दी। हालांकि इनसे विकेट निकालने की वेस्ट इंडीज को टीम को काफी ज्यादा उम्मीद थी। इसी दौरान 33 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने गेंदबाजी औसत का स्वागत चौके के साथ किया और भारतीय टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने इस चौके के साथ अपने पहले टेस्ट का मुकाबला अपना पहला अर्धशतक लगा दिया, जो 103 गेंदों पर आई थी। तो वहीं 2021 के बाद पहली बार किसी भारतीय सलामी जोड़ी ने 100 रन की साझेदारी की। इसी दौरान 34 ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए वेस्ट इंडीज के कप्तान ने फिरकी गेंदबाज कार्नवाल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मुकाबले में रोमांच ला दिया। हालांकि उनका स्वागत 1 रन के साथ किया गया। तो वहीं इस ओवर में कप्तान रोहित शर्मा भी LBW आउट हो गए। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया और वेस्ट इंडीज की टीम ने DRS भी नहीं लिया। ऐसे में बल्लेबाज को जीवनदान मिला। तो वहीं वेस्ट इंडीज की टीम के सामने भारतीय टीम ने 36 ओवर तक 106 रन बनाकर बिना विकेट खोकर दिए। जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज के सामने भारतीय बल्लेबाज कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम 150 रन के करीब पहले सत्र में बना लेंगे और बढ़त हासिल करेंगे और वेस्ट इंडीज के गेंदबाज भी वापसी करते हुए 1 विकेट निकाल लेंगे और मुकाबले में रोमांच पैदा करेंगे। दोस्तों, पहले दिन से ही टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज की कमर तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया के लिए रोहित और यशस्वी ने दमदार बल्लेबाजी की। पहले इन दोनों खिलाड़ियों ने 100, उसके बाद 200 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर न जाने कितने ही रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो फिर बारी बारी इन दोनों खूंखार खिलाड़ियों ने अपने अपने शतक पूरे किए। हालांकि इस बीच कप्तान रोहित 10 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 103 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौट गए।
शुभमन गिल भी केवल 6 रन बना पाए। ऐसा लगा था कि वेस्टइंडीज मुकाबले में वापसी कर चुकी है, लेकिन दोस्तों वेस्टइंडीज के इन सभी इरादों पर पानी फेरने के लिए वन मैन आर्मी की तरह यशस्वी जायसवाल मैदान में डटे हुए थे। इस खिलाड़ी ने किंग कोहली के साथ मोर्चा संभाला और फिर वेस्टइंडीज की खुशियों को पल भर में मातम में बदलते हुए उन्होंने तीसरे दिन वेस्टइंडीज को जश्न मनाने का मौका नहीं दिया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल नाबाद रहते हुए 143 रन ठोक चुके थे। जहां उन्होंने 14 चौके भी लगाए थे, तो वहीं दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक विराट कोहली 36 रन बनाकर खेल रहे थे और टीम इंडिया का स्कोर 312 रन था, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज पर 162 रनों की बढ़त बना ली थी। इसे देखकर ही अंदाजा लग रहा था कि अब तीसरे दिन भी वेस्टइंडीज की शामत आने वाली है। तीसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल ने दिन के पहले रन बनाए, जैसा अंदाजा था। ये दोनों कहर बनकर वेस्टइंडीज पर टूट पड़े। जायसवाल ने आते ही जेसन होल्डर को आड़े हाथों लेकर इतना खूबसूरत चौका लगाया जिसे विराट कोहली भी केवल देखते ही रह गए। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर 150 रनों का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया, जिस पर खुद विराट कोहली ने उनसे हाथ मिलाकर बधाई दी। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने 307 गेंदों का इस्तेमाल किया था, जहां 15 चौके भी उन्होंने लगाए थे। ये खिलाड़ी तो नॉनस्टॉप वेस्टइंडीज की धज्जियां उड़ाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ विराट भी उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। देखते ही देखते वह भी अपने अर्धशतक के आंकड़े की तरफ बढ़ते चले थे। हालांकि दोस्तों इस पारी में हमें एक अलग ही विराट कोहली देखने को मिले, जहां उन्होंने अपने आप पर बहुत अधिक संयम बनाए रखा था और एक जुझारू पारी खेली थी। जहां मुश्किल से अब तक उन्होंने मात्र एक चौका लगाया था, तो वहीं अपने सभी रन सिंगल डबल से बटोरे थे, जो बहुत कम देखने को मिलता है। इससे ही अंदाजा लग रहा था कि पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं थी। जहां स्पिन गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे, तो वहीं सुबह आते ही विराट कोहली के खिलाफ एक बार फिर अपील हो गई। हालांकि विराट टस से मस नहीं हुए, लेकिन बल्लेबाजी बेहद कठिन थी। हालांकि बावजूद उसके वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन अब तक उनके सभी प्लान फ्लॉप साबित हुए थे। वहीं हर एक रन के साथ वेस्टइंडीज की हार और भी नजदीक आती जा रही थी। टीम इंडिया ने उनकी वापसी के लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए थे। वह पूरा मुकाबला अभी से लगभग एक तरफा हो चुका था। इसी दौरान विराट ने जेसन होल्डर की गेंद को अपने बल्ले से बखूबी सजाएगी पैरों पर उन्हें गेंद मिली, जिसे विराट ने विकेट के पीछे चौके के लिए मारकर लंबे समय बाद बाउंड्री बटोरी। वेस्टइंडीज तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। टीम इंडिया ने उनकी हालत बेहद खराब कर दी थी। 122 ओवरों में भारतीय टीम ने 336 रन बना लिए थे। हालांकि रन रेट उतना ज्यादा नहीं था। अब तक भारतीय टीम ने 2.75 के रन रेट से रन बनाए थे, जो कि चिंता की बात है। लेकिन भारत के पास समय बहुत था और ये दोनों बल्लेबाज उसका बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे। पर अब अपने गियर में बदलाव करने का समय आ चुका था। इसका नजारा दिखाया यशस्वी जायसवाल ने। उन्होंने अल्जर्दी जोसेफ के खिलाफ शानदार चौका जड़कर न केवल विराट कोहली के साथ शत की पार्टनरशिप की, बल्कि अपने दोहरे शतक की तरफ मजबूत कदम बढ़ाया। जहां दूसरी तरफ विराट कोहली भी अपने 50 के आंकड़े के बेहद करीब आकर खड़े थे, लेकिन उनसे ज्यादा बल्लेबाजी में तो यशस्वी जायसवाल लग रहे थे। उनके सब्र का बांध टूट चुका था, जिसके आगे अब वेस्टइंडीज की शामत आने वाली थी। दिलवाले वारकन का स्वागत ही यशस्वी ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर किया। यह केवल तीसरे दिन का ही नहीं, बल्कि जायसवाल की इतनी लंबी पारी का भी पहला छक्का था, जिसने वेस्टइंडीज के खेमे में तो उथल पुथल मचा दी थी। 125 ओवरों में भारतीय टीम ने 350 रन बना लिए थे। इसके साथ ही भारत की लीड अब 200 रनों की हो चुकी थी, जहां विराट कोहली ने भी थोड़ी देर के बाद अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर बहती गंगा में हाथ धोते हुए गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। और देखते ही देखते टीम इंडिया ने तीसरे दिन के पहले सेशन में 400 से अधिक रन बनाकर अपनी टीम को लीड एक अविजित आंकड़े तक पहुंचाया, जहां वेस्टइंडीज की हार लगभग सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में कौन है टीम इंडिया का जीत का सबसे बड़ा हीरो? रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा या फिर यशस्वी जायसवाल? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और खेल जगत से जुड़ी ऐसी नई नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।